हेलो गाइस, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब और राउल्ट का नियम तथा उसका गणितीय रूप। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए अब देखते हैं जल्दी से। मैंने दो फिगर बनाए यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे। हम सभी जानते हैं द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन का मतलब जब एक द्रव जो कि विलेय हो उसको अगर किसी दूसरे द्रव जो कि विलायक हो अगर उसमें मिलाएंगे तो एक द्रवीय विलयन हमें मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव द्रव विलयन। अर्थात विलेय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रत्येक द्रव अपने आप में क्या होता है, वाष्पशील होता है। मैंने यहाँ लिखा है वाष्पशील। तो दो अलग अलग मैंने विलेय और विलायक ले लिए जो कि शुद्ध अवस्था में है। तो देखें, शुद्ध विलेय जो द्रव है उसकी जो वाष्प है उसको हम डिनोट करते हैं P0A, यानी कि शुद्ध विलेय की वाष्प दाब को कहते हैं P0A और शुद्ध विलायक की वाष्प दाब को P0B से हम लोग दर्शाते हैं। जब दोनों ही पदार्थों को एक दूसरे में मिक्सअप कर देंगे तो बन जाएगा क्या, विलयन। अब विलयन भी द्रवीय अवस्था में आता है, तो चूंकि ये भी द्रव है तो वाष्पशील होगा। तो वाष्पशील होगा तो ये इसकी भी कुछ वाष्प बनेगी। तो विलयन की वाष्प को मैंने कह दिया क्या, P कुल अर्थात P टोटल। तो विलयन की जो कुल वाष्प दाब होगी तो कितनी होगी, तो देखें P कुल बराबर, अब इस विलयन के अंदर विलेय पदार्थ भी है और विलायक पदार्थ भी इसके अंदर है। तो हम बोलेंगे कि विलयन की जो कुल वाष्प दाब होगी उसमें विलेय और विलायक दोनों पदार्थों की वाष्प दाब का योगदान होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं P कुल बराबर होगा विलेय की वाष्प दाब प्लस विलायक की वाष्प दाब। लेकिन इस वाष्प दाब में और इस वाष्प दाब में थोड़ा सा अंतर होगा। ये जो वाष्प दाब लिखी है ये शुद्ध विलेय पदार्थ की है और ये भी शुद्ध विलायक की है, तो इनको P0A और P0B से दर्शाते हैं। अब चूंकि A और B दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए तो अब ये शुद्ध नहीं रहे, तो हम लोग इस विलयन के अंदर विलेय और विलायक की वाष्प दाब को हम कहते हैं आंशिक वाष्प दाब। तो विलयन की कुल वाष्प दाब जो होगी वो विलेय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होती है। तो ये लिख दिया हमने P कुल बराबर PA प्लस PB। तो द्रवीय विलयनों के लिए राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया। देखते हैं वो राउल्ट का नियम क्या कहता है। देखिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम वेरी वेरी इंपोर्टेंट नियम। देखिए इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित अवयव बोले तो A एंड B, इस विलयन के अंदर दो अवयव है, A और B दोनों द्रव है। अवयव का आंशिक वाष्प दाब, अर्थात इस विलयन के अंदर विलेय और विलायक का जो दाब वाष्प दाब है उसे हम कहते हैं आंशिक वाष्प दाब। वाष्प दाब जिस अवयव के आंशिक वाष्प दाब की हम बात कर रहे हैं उसी अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल अंश भी कह सकते हैं, मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यह है राउल्ट का नियम। बहुत ही सिंपल नियम है एकदम। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, देखिए गणितीय रूप में लिख रहे हैं PA, A का आंशिक वाष्प दाब A के ही मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। इसको हम लोग फर्दर चेंज करते हैं, समानुपाती स्थिरांक लगाते हैं। PA बराबर P0A x। ऐसे ही दूसरे अवयव के लिए भी B का आंशिक वाष्प दाब B के मोल भिन्न के समानुपाती स्थिरांक लगाते हैं। PB बराबर P0B xB। ये नियम यहाँ से आ गया। अब फर्दर इसको हम लोग गणितीय रूप में दर्शाने जा रहे हैं। तो राउल्ट का गणितीय रूप कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, राउल्ट का गणितीय रूप लिखिए। तो देखें ये PA की वैल्यू आ गई, ये PB की वैल्यू आ गई और P कुल बराबर हमने लिखा था PA प्लस PB। तो इस समीकरण में ये दोनों मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखें इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और गणितीय रूप हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखें P कुल बराबर PA का मान यहां से रखेंगे P0A x प्लस पी बी का मान यहाँ से रखेंगे, पी बी है ये,
पी नॉट बी एक्स बी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि विलयन में उपस्थित कुल मोल प्रभाजों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो हमने लिख दिया एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। यहाँ से हम देखिए एक्स ए का मान निकाल सकते हैं, एक्स बी का भी निकाल सकते हैं, दोनों ही सही है। एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ये जो मान हमने निकाला है एक्स ए का, वो इस समीकरण में रख देंगे। इस समीकरण को एक देते हैं नाम, तो क्या रखेंगे देखें, पी कुल बराबर पी नॉट ए, एक्स ए का मान रखेंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब देखिए आगे, देखिए पी नॉट ए के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी तो क्या लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको फर्दर सॉल्व करते चले जाएंगे। पी नॉट ए देखिए यहाँ से देखेंगे अगर ध्यान से, तो इन दोनों में से एक्स बी और एक्स बी, बी के मोल प्रभाज कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन ले लेंगे। हमने कॉमन केवल किसको लिया है, एक्स बी को। ये माइनस ऐसे ही रहेगा, हमने केवल एक्स बी बाहर लिया है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए ये प्लस में है तो ये आएगा पी नॉट बी, ये माइनस में है तो क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। ये हमारी समीकरण आ गई है पी कुल। इसको बोला जाएगा राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। यही पूछा जाता है, 2 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में ही पूछा सकता है कि राउल्ट के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो ये है राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो हम लोग दोबारा अगेन इसको ट्राई करेंगे, समझ लेंगे आसानी से। ठीक है, तो थैंक यू।